आज मैं शुरू से पार्ट 1 बताने वाला हूं जो दोस्तों मैथ की है। हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी बुक यानी क्लास 10th की मैथ जो 6.2 शुरू करने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि दोस्तों हर बच्चा दोस्तों यही मैथ से डरते हैं, त्रिभुज से डरते हैं दोस्तों, त्रिभुज से, और दूर भाग जाती हैं, बहुत दूर भागते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज आते ही बच्चे यानी कि एकदम मदहोश हो जाती हैं। हाँ दोस्तों, ये सत्य है कि त्रिभुज सुनते ही बच्चे 10वीं का जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं, ये 10वीं क्लास के स्टूडेंट ये जो है मदहोश हो जाती हैं सुनते ही। ये आप सोचते होंगे कि हाँ, हम भी जब समय पढ़ते थे उस समय भी कुछ लोग जो होते हैं मदहोश, जब समझ में नहीं आएगा तो बच्चे क्या करते हैं, भागते हैं त्रिभुज से। लेकिन भागना नहीं है दोस्तों, मैं सिखाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि त्रिभुज मैं सिखाऊंगा और मैं समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा। बस हमसे जुड़े रहें, आपको इतम है कि मैं आपको त्रिभुज सिखाऊंगा। तो फिर से दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको लिख दिया हूं एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 1। ये मैं आपको समझाऊंगा। 6.2 जो त्रिभुज है ये मैं समझाऊंगा और आपको जरूर समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें और हमसे पढ़ें, और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसा ये मैथ है। तो देखिए दोस्तों, देखिए पहला नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है, ये पहला क्या कह रहा है ये देखिएगा। किताब लेकर जरूर बैठिएगा दोस्तों ताकि आपको समझ में आ सके। किताब लेकर बैठिएगा ताकि मैं पढ़ूंगा वो आपको समझ में आए। ये नहीं दोस्तों कि मैं बिना एनसीईआरटी के और बिना बुक के पढ़ाता हूं दोस्तों, मैं भी बुक लेकर पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैं पहचानता हूं कि स्टूडेंट जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। ये मेरा बात दोस्तों, ये मेरी मानना है, ये मेरी मानना है कि जब तक लोग पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों दिमाग को विकास करना है। हम तुम्हारे साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो जरूर दोस्तों आपको मैथ ये समझ में आएगा। मैं बताऊंगा दोस्तों, ये आप किताब लेकर बैठिए ताकि आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि आकृति जो है यह दे दिया है हमें, आपको किताब में दिया होगा आकृति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको किताब में दे दिया होगा इस प्रकार की आकृति। देखिएगा यहाँ दे दिया है आकृति है दोस्तों, ये हमारा आकृति बनाया गया है। डी दिया है इसका नाम, और इसको ई बिंदु दिया है नाम, और इसको कह रहा है ए, बी और सी इस प्रकार। और दोस्तों इसका दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, और इसे दे दिया है 1 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है इसे 3 सेंटीमीटर, और इसे कह रहा है दोस्तों कुछ नहीं दिया है। यानी कि इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ये आकृति हमें दे दिया है, इसका 1 नंबर है, 1 नंबर की आकृति है। यह आकृति को हमें ज्ञात करना है। ये मैं सिखाऊंगा आपको, बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमें कह रहा है क्या से, देखिएगा लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमें दे दिया है। तो लिखेंगे दोस्तों, यह इसमें थेल्सपर में हमेशा यूज होता है, तो थेल्सपर में आप समझते ही होंगे। क्योंकि अगर दोस्तों आप थेल्सपर में नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं एक थेल्सपर में यानी कि थेल्स के प्रथम और उप दोनों दोस्तों मैथ बताया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, उसे आप जरूर देखें, ताकि अगर आप थेल्सपर में दोनों प्रथम और उप देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो कंफर्म है दोस्तों ये मैथ अपने आप ये समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि AD, ध्यान दीजिएगा, AD बट्टा में DB क्या होगा, DB बराबर दोस्तों AE बट्टा में EC लिख लीजिए यहाँ पर। AD बट्टा में DB और AE बट्टा में EC। क्यों, त्रिभुज क्या लिए हम, ABC त्रिभुज लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, देखिए मान बैठाएंगे केवल, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मान है ना 1.5 बट्टा में है दोस्तों 3 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 बट्टा में हमें निकालना क्या है, EC। तो EC को EC छोड़ देंगे, EC को हम EC ही रहने देंगे हमें, क्योंकि यही तो ज्ञात करना है ना, इसमें बस यही ज्ञात करना है।
और यही निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ समझ में आ जाएगा। देखिए इकरा गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1.5 ईसी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 3। अब इसको क्या करेंगे, इसी बराबर, ये ध्यान दीजिएगा गुना में है तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो 3/1.5। अब इसे कैसे काटिएगा, तो 1.5 दूना के कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 2, आई हो जाएगा इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। हमारा आंसर प्रूफ कर दिया। इसी बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों हमारा इसी क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा नंबर आकृति। दूसरा नंबर आकृति क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों हमें दूसरा नंबर आकृति, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा दूसरा नंबर आकृति हमारा है इस प्रकार आकृति दे दिया है और इसे इस प्रकार काट दिया है और इसे नाम दिया डी और इसे बी सी ए और इसे ई। तो इस प्रकार दिया है नाम और इसमें दे दिया है दोस्तों 7.2 सेंटीमीटर और इसमें दिया है 1.8 सेंटीमीटर और उसके बाद है दोस्तों यहाँ 5.4 सेंटीमीटर और उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है, तो एडी। क्या निकालना है, एडी। सेम इसी प्रकार चलेंगे दोस्तों, सेम इसी प्रकार आएंगे। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एडी तो त्रिभुज यहाँ लिख लीजिए ना, पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे में ईसी, क्या होगा ईसी। अब इसका मान बैठाइए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान एडी का क्या है, तो एडी का मान कुछ नहीं क्योंकि हमें निकालना है एडी। अब बट्टा में है दोस्तों डीबी, तो डीबी आ गया हमें। जब देखिए दोस्तों यहाँ डीबी लिखे चाहे बीडी लिखे बात सेम है, वही है हमारा डीबी या बीडी। चलिए तो ये हो जाएगा, इधर हमारा क्या आएगा देखिएगा यहाँ, तो हमारा डीबी का मान क्या है से देखिए, डीबी का मान क्या है, तो डीबी का मान है 7.2 है ना, है यानी कि 7.2। अब बराबर में एई का मान क्या है, तो 1.8 बट्टा में इसी का मान है क्या, तो 5.4। अब इसे कैसे तोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा तनका गौर से, अगर गौर से ध्यान दीजिएगा तो आंसर प्रूफ हुआ। इसमें गुना कीजिए तो आ जाएगा 5.4 एडी। अब बराबर में इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करिए ना, गुना करने में क्या जाता है देख लीजिए गुना करके। चलिए आइए तो गुना कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा गौर से, थोड़ा सा ध्यान दिया करो कहते हैं ना, वही बात है। तो यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा कि मैं प्रूफ किया। इससे अच्छा होगा दोस्तों कि आपको कष्ट होता होगा से सर दशमलव में कैसे गुना करेंगे, बड़ा प्रॉब्लम है। तो छोड़िए ना, इतना प्रॉब्लम कहला लेना है, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, ये दशमलव से दशमलव काट दीजिए तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर 18 नीचे 54, इन्हें बच गया दशमलव, तो इसको दशमलव काट दीजिए और ऊपर 10 लगा दीजिए, नीचे दशमलव काट दीजिए और ऊपर 10 लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा कितना, तो ध्यान दीजिए इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये एगो जीरो बैठा दीजिए तो 540 एडी। अब बराबर 18 में 72 से गुना कर दीजिए, तो करिए ना, इधर देखिए यहाँ 18 72 में गुना, तो 8 दूना 16, 18 दूना 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 दूना 16 और 2 एकम 2 एक 3 आ गया, 7 8 56, 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 7 5 हो जाता है 12, 7 5 12 और जोड़ दीजिए, इसको आ गया हमारा 1296। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 1296। अब एडी बराबर दोस्तों हमें हो जाएगा इधर 1296, 1296 बट्टे में 54 आ गया। अब इसे भाग कर दीजिए, आंसर प्रूफ कर जाएगा। करिए भाग, तो भाग तो कर सकते हैं ना आप, भाग करिए आंसर निकल गए। काट दीजिए ना, इसको पहले काट ही देते हैं, 0 हो जाएगा ये, इसको काट दीजिए फिर, तो ये हो जाएगा 7, आई हो जाएगा 2, इसको भी काटेंगे ना 2 से तो 6 होगा, आई हो जाएगा। अगर दोस्तों इधर से हम काटते हैं, काटिए इधर पैंचा लेंगे इधर तो 6, तो ये हो जाएगा 8, 16 तो 8 हो गया,
आई 4 आई 6 आ गया। अब फिर काटिए, कटने वाला है ये, तो काटिए ना, ये हो जाएगा कितना 5, इधर आ जाएगा कितना 26 तो 13, आई कट जाएगा कितना 4 2 3 324। अब देखिए कटेगा कितना से कटेगा, अरे कटेगा कि ना, नहीं कटेगा तो कथी करेंगे, भाग करेंगे, यानी हमारा आ गया कितना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आ गया 324, यानी हल्का हो गया है 135। अब इसको भाग करने में क्या जाता है, भाग कीजिए, देखिए यहाँ भाग कर देते हैं। एक 324 में अगर 135 से भाग करते हैं तब कई मरतबे लगेगा, देखिए लगा के यहाँ लगाते हैं, अगर 4 मरतबे, देखिए गुना करके देख लेते हैं पहले। 135 में 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तब 5 15, 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4, बहुत आ गया, सॉरी ये 5 15, 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 1 4, बहुत आ गया। इससे अच्छा है कि दूसरे लगाएंगे, यहाँ पर लगाइए, दूसरे लग जाएगा। 5 दूना के 10 और 13 दूना 26 1 27, ये आ जाएगा 4, ये 12 में से घट गया 7 तब 5, ये कट गया। अब देखिए कितना आ गया, तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, यही ना होगा, दशमलव बैठा दीजिए 0 लगा दीजिए, अब इसमें गुना कीजिए, आ जाएगा। अब कै मरतबे लगेगा, तो देखिए यहाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आ गया कितना, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया 335, इसमें 4 से गुना कीजिए, तो देख लेते हैं गुना का, 4 25 20, 4 3 12, 12 12 और 2 हो जाता है कितना 14, हासिल 1, 4 1 5, यानी 554, यानी कि आ गया दोस्तों 4 मरतबे पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 2.4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2.4, यानी एडी के मान आ गया हमें 2.4, यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों एडी के मान 2.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों हम हल करेंगे, क्या कर, ये जो है एक का दूसरा मैथ इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है जो हम अब देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, ये दूसरा क्या है ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज, यहां ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज, त्रिभुज है ना ये, तो हमारा कह रहा है कि पी क्यू आर, यही ना है पी क्यू आर, कह रहा है कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ बिंदु बना हुआ है। क्या है, ई और एफ, ये देखिए, इसको ई करेंगे और इसको एफ, ये हमारा बन गया है 2 बिंदु ई और एफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति, यानी कि 3 को इसमें मैथ दिया हुआ है और बताना है कि यह क्या बराबर है आपस में, यानी कि ई एफ यानी कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है या नहीं, समांतर है या नहीं, हमें प्रूफ करना है ये बात। देखिए यहाँ पर ई एफ बराबर सॉरी समांतर कह रहा है क्यू आर, ये है या नहीं, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर मैथ को गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है इसमें प्रश्न पीई बराबर दिया हुआ है हमें 3.9 यानी कि 3.9 सेंटीमीटर दिया है, और फिर कह रहा है दोस्तों ई क्यू बराबर दिया है हमें, दे दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद नीचे देखिए पी एफ बराबर इसी में दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है दोस्तों एफ आर बराबर जो है यह दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसको बताने के लिए कि इतना बराबर होता है कि ना, अगर दोस्तों ये आपस में पीई बटा में ई क्यू, पी एफ बटा में एफ आर अगर समान होगा तो कन्फर्म है कि ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो बैठा के देखते हैं पहले इसको, चलिए देखिए, वही थेल्स परमे पर, तो चलिए देखिए यहाँ इसको बैठाएंगे पीई बटा में ई क्यू, पीई बटा में ई क्यू, तब पीई बटा में ई क्यू बराबर है दोस्तों, हम बैठाएंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर पहले पीई बटा ई क्यू निकाल ही लेते हैं, तो निकालते हैं तो क्या होगा 3.9 बटे में 3 आएगा,
3 आएगा। यानी इसे हम काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर काटेंगे तो हमें आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर आएगा, ये आ गया। अब देखिए दूसरा बैठाएंगे पीएफ बट्टा में एफ आर, तो एफ आर बराबर क्या होगा, ये देखिए बराबर क्या होगा, तो बराबर हमें आ जाएगा क्या दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, तो 3.6 यानी कि बट्टा में 2.4। अब इसे कैसे काटिएगा, तो चलिए काटते हैं। देखिए काट के देखिए ये कट रहा है क्या, काटिए तो दशमलव से दशमलव काट दीजिए तो आ जाएगा हमें 36/24। काटिए 12 तिहाई के 36 और 12 दूना के 24, यानी कि 3/4 आता है, सॉरी 3/2, 12 दूना के 24, 12 36, ये तो कट रहा है। यानी कि अब देखिए दोस्तों, क्या ये समान इसको हो रहा है, ये समान हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ भाग करेंगे तो 2 पॉइंट, यहाँ पर 1 5 दूना 10, क्या 1.3 है, यहाँ पर 2.5 आया, क्या ये आपस में सॉरी यहाँ पर ये 2 से लगेगा, 1 से 1 और यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 1 क्या है 3 है, 1.3 और यहाँ पर 1.5, तो क्या ये हमारा सेम आ रहा है, बराबर हो रहा है। जब बराबर नहीं होगा तो लिख सकते हैं ना दोस्तों, पीई बट्टा में ई क्यू बराबर नहीं है पीएफ बट्टा में एफ आर, यह जो बराबर नहीं है इसीलिए यह समांतर नहीं होगा, यह समांतर नहीं होगा। तो इतना पर हल कर तो सकते हैं, बस यही हमारा हल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा समझिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान है, बस यही पिक्चर पर बनाना है। दूसरा सेम मैथ है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कहता है ना थोड़ा सा ध्यान दिया करो, यही मैथ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि पीई बराबर दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यूई, ध्यान दीजिएगा क्यूई बराबर हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब हो गया यहाँ पर क्या, ध्यान दीजिएगा एफ पीएफ क्या है, तब पीएफ ध्यान दे दीजिएगा, पीएफ बराबर पीएफ क्या है, हमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और उसके बाद पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आरएफ बराबर यह हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, दिया हुआ है हमें किताब में, इतना बात दिया हुआ है, ये हमें देखना है कि ये होता है या नहीं। तो चलिए ये तो प्रश्न यहाँ पर लिख लिए, इधर हल कर लेते हैं। चलिए आइए, चलिए इतना प्रश्न आ गया। अब हमें करें पीई और पीएफ, तब पीई और पीएफ ये दोनों दे दिया है, और फिर कह रहा है पीई और ई क्यू ना है दोस्तों, पीई और ई क्यू, तो चलिए वही थेस फॉर्म में पढ़ाएंगे। तो लिखेंगे पीई बट्टा में ई क्यू, दोस्तों एक मान लिखेंगे, क्या आया था 4 बटे में ई क्यू, तो ई क्यू क्या है हमारा, तो ई क्यू है दोस्तों हमें 4.5। चलिए अब देखिए नीचे, अब नीचे देखिए पी एफ बट्टा में एफ आर बराबर क्या है, तो यहां देखिए 8 बट्टा में 9, अब 8 बट्टा में 9 आ गया। अब देखिए ये बराबर हो रहा है या नहीं, ये हमें देखना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पे दशमलव हटा के ए पर 0 बैठा देंगे। अब 40 आ गया, वहां पर 40 आया ना, अब 40 आया तो देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे। अब काटेंगे तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर काटिए, 9 पचे 45, 8 पचे 40, 9 पचे 45, 8 पचे 40। अब देखिए 8 बटे 9, ये क्या बराबर हो गया, बराबर हुआ कि ना, हुआ ना बराबर। तो जब बराबर हो जाए तो लिखेंगे क्या, कुछ नहीं, बस यहाँ 2 नंबर दे देना है। 2 नंबर तो यहाँ दिए हुए है ना, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ मैथ आ गया है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे पीई बट्टा में ई क्यू अब बराबर है पी एफ बट्टा में एफ आर, यानी कि दोस्तों यह दूसरा पर समांतर है, ई एफ समांतर क्यू आर। कन्फर्म आप समझ गए, ये लाइन यहाँ पर उठाकर रख दीजिएगा कि जब बराबर होगा तब कन्फर्म है कि मैथ क्या होगा, समांतर, ये भुजा जो होगा वह समांतर होगा। यानी इस प्रकार हम हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, इसी का तीसरा नंबर मैथ है।
और तीसरा कह रहा है क्या, वो ध्यान दीजिए, कह रहा है पी क्यू बट्टा में, सॉरी पी क्यू बराबर दिया हुआ है हमें ना, पी क्यू बराबर क्या है, तब पी क्यू बराबर है हमें दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी क्यू बराबर है 1.28। अब फिर कह रहा है पी आर बराबर, ठीक है, 2.56 यानी कि सेंटीमीटर है, 5-6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। और पीई नीचे ध्यान दीजिए, पीई बराबर हमें दे दिया है 0.18 सेंटीमीटर। और उसके बाद है पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। यानी कि इस प्रकार हमें प्रश्न दे दिया है, यानी बता रहा है हमें क्या, कि त्रिभुज के क्या है पी क्यू, ये पूरा मान दे दिया है हमें, ये पूरा मान दे दिया हमें कितना, तो 1 पॉइंट हमें दे दिया है क्या, तो दे दिया है 1.28। और फिर इधरों के मान दे दिया है पूरा क्या, तो देखिएगा पी आर दे दिया है हमें 2.56 इस प्रकार दिया है ना, यही ना करा है पी आर, तब पी ए आर ना है, पी आर, तो पी आर जब दे दिया तो दोस्तों हमें इतना तो निकल गया है। अब कह रहा है कि पीई भी दिया है, तब पीई क्या है, ये बिचला है, ये मान दिया हुआ है, इतने मान दिया हुआ है, कितना दिया है, तो देखिए 0.18 दिया है। और उसके बाद फिर कह रहा है पी एफ, तो इधर वाला दे दिया है, इधर वाला देखिएगा पी एफ दिया है कितना, तो 0.36। अब कैसे निकालिएगा इसे, तो ध्यान दीजिएगा, खाली बस ध्यान दिए मैथ हाथ में, ध्यान दिए मैथ हाथ में, ध्यान दिए मैथ हाथ में, कैसे है तो देखिए, देखते देखते आंसर आ जाएगा, देखते देखते आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा तो ध्यान दीजिए, निकालना क्या है, यही ना निकालना है। तो लिखेंगे इधर के भुजा के पहले, तो कथी लिखेंगे, तो देखिए यहाँ ई क्यू बराबर है पी क्यू माइनस पीई, अब बैठा दीजिए इस पर, तब ई क्यू बराबर है, निकल जाएगा क्या, तब पी क्यू हमारा है 1.28 और माइनस के ई क्यू क्या है, पीई क्या है, तो 0.18 आ गया ना। अब घटा कर लिख दीजिए, हमें क्या आएगा घटा के, तो 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, यानी 1.10 आ गया प्रूफ क्या, यानी ये हमारा सेंटीमीटर आ गया। अब फिर कह रहा है दोस्तों हमें कथी, तो इधर वाला निकालना है, तो क्या निकालना है, पहले निकालना है एफ आर, तो लिखेंगे एफ आर, इना की ब कह दीजिएगा फार, ठीक है, इना कपार फाड़ना नहीं है, ठीक है, माथा फाड़ना नहीं है, फार ये नहीं समझिएगा, एफ आर है, एफ आर माने ये भुजा है, एफ आर, ठीक है, एफ आर फार होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, हमारा एफ आर है, यानी एफ आर, ठीक है, एफ आर हो गया। और एफ आर हमारा क्या है, तो निकालना है, तो लिखेंगे क्या, तो दिया हुआ है पूरा पी आर, तो लिखेंगे पी आर माइनस, क्या लिखेंगे, पी आर माइनस है हमारा पी एफ, सॉरी पी आर माइनस पी, क्या निकालना है, पी एफ है ना, एफ आर निकालना है, तब पी आर माइनस और पी एफ हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। घट लिखिए अभी जहां पर लिखेंगे एफ आर बराबर पी आर, क्या है हमें पी आर देखिए यहाँ पर, तो 2.56 माइनस एफ आर क्या है, पी एफ क्या है, तो देखिए यहाँ पर पी एफ है 0.36 बराबर क्या होगा, घटाए 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और पॉइंट में 2 में से 0 गया तो 2, यही ना होगा, अरे यही ना होगा घटाक, जब इतना घटाक आ गया, यानी एगो आ गया हमें पी ई क्यू आ गया 1.10, ई आ गया हमारा 2.20, इतना तो निकल गया। अब हमारा बड़का से कोई मतलब नहीं है, हमारा एकरा से अब मतलब है, तो मतलब है तो देखिए ना, बस बैठाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। चलिए देखिए, तब पीई, गौर से ध्यान दीजिएगा, पीई बट्टा में ई क्यू, तो यहाँ लिखिए ना ई क्यू बराबर,
तो क्या होगा दोस्तों, तब पी एफ क्या होगा, पी एफ अब बट्टा में एफ आर, अब बैठा दीजिए। इक्कर मान हो गया 0.818, अब बट्टा में हो जाएगा 1.10, यानी कि एक जीरो बराबर में लिखिए इसको 0.36 बट्टा में क्या होगा 2 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 2.20। अब क्या करना है, देखिए 2.2 आ गया इस जगह। अब इसे कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, दो इनमें से काट दीजिए, दशमलव से दशमलव, एक दशमलव से दशमलव काट दीजिए, आ गया 18/110 बराबर हो जाएगा 36/220। अब देखिए कटेगा तक काटिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। ये आ गया 55, ये आ जाएगा 9, ये काट दीजिए आ जाएगा 110, ये काट दीजिए आ जाएगा 18, एक छोड़ दीजिए 9/55 हो गया, 9/55 बराबर, एक फिर काटिए, फिर कटेगा तो 9 दूना 18, 55 दूना आ गया, अब आ गया 9/55। देखिए क्या बराबर हो रहा है, बराबर होता है कि ना, से देखिए खाली बराबर होता है ना, तो जब बराबर होगा तो लिख सकते हैं ना, यही वाला बात। कथी लिखेंगे, लिखेंगे पी ई बट्टा में ई क्यू, अब बराबर है पी एफ बट्टा में एफ आर, है बराबर। और जब बराबर होगा तो लिखेंगे कि त्रिभुज, यानी कि जो है भुजा, यह ई एफ समांतर है ई क्यू, यानी हमारा सिद्ध हो जाता है कि ई एफ समांतर क्यू आर, यह इस पर रूल होता है। यहाँ पर लिख दीजिए, अब होता है कर दीजिए, हो गया आंसर बस। यानी कि दोस्तों हमारा दूसरा नंबर तक मैथ जो है इस प्रकार हल कर सकती है, बहुत आसान है, बस खाली समझिए और समझकर हमें कमेंट के माध्यम बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसे ही बनाते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मैथ आप बहुत इजी करके बताते रहूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं तीसरा नंबर मैथ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप आकृति देख रहे होंगे, कितना, तो 6.18 में आकृति दिया है किताब में देखिएगा 6.18 क्या है, 6.18 मान 18, 6.18 आकृति देखिए। आप ध्यान दीजिएगा आकृति कैसा बना हुआ है, ये देखिएगा इस प्रकार आकृति दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार आकृति है हमारा। सॉरी छोटा है आकृति, इसमें ध्यान दीजिएगा छोटा आकृति है, हम कुछ बड़ा बना रहे थे। चलिए इस प्रकार आकृति दिया हुआ है, बीच में इस प्रकार दिया है और एक इस तरह काट दिया गया रेखा। चलिए देख रहे होंगे आप इस प्रकार, यहां पर लिखा है ए बी सी डी और इसको नाम दिया है एल एम और एन। इस प्रकार आप देख रहे होंगे इस आकृति में, यानी कि ये जो है 6.18 आकृति, उसमें आप देख रहे होंगे ऐसे आकृति। इसी को हमें हल करना है और कह रहा है क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कि यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए। दोस्तों हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए, करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, कह रहा है कि ए एम बट्टा में ए बी, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा में ए डी। यह हमें प्रूफ करना है दोस्तों, यह हमें प्रूफ करना है ए डी, इसको हमें सिद्ध करके बताना है कि कैसे सिद्ध होगा, ये आपको सिद्ध करना है। ये कैसे सिद्ध होगा ये आपको बताना है, कैसे सिद्ध होगा। तो देखते रहिए ना, हम सिखाएंगे आपको कि कैसे सिद्ध होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैथ हल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ कह रहा है कुछ नहीं करना है, देखिए खाली लेना है बस इतना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इतना तो जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी में इतना ले लिए। अब हमें लिखना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, हमें किताब में कह रहा था कथी
कि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, तो सी बी लिख ना दीजिए यहाँ पर, सी बी, एल एम समांतर सी बी। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम ये लिखेंगे एल, ये जो है हमारा इधर से जो समांतर जो दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे ना ए एम, तो लिखेंगे यहां पर ए एम बट्टा में ए बी, ए एम बट्टा में ए बी, और ए एल बराबर ए एल बट्टा में ए सी, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं, देखिए आगे आगे क्या कर रहा है। अब देखिए इतना तो आगे हमारा, इसको मानेंगे समीकरण 1, फिर लिखेंगे दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, इतना समीकरण निकाल गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या है दोस्तों, किताब में दिया हुआ था क्या, तो एल एन समांतर सी डी लिख रहा है। तो लिखेंगे अब हम यहां पर जैसे लिखे हैं उसी प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे ए एन बट्टा में ए डी बराबर ए एल बट्टा में ए सी, समीकरण 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या दोस्तों, हमें जो मिल रहा है उसे हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखे थे, यहां समीकरण 1 और 2 में जो मिल रहा है उसे हटा देंगे, और जो नहीं मिलता है उसे लिख देंगे। तो देखिए ना, यह लिख दिए ए एम बट्टा में ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टा में ए डी, PROVED लिख दिए ना, PROVED, प्रूव्ड। यानी कि देखिए दोस्तों, इतना प्रूव्ड करना था, इतना प्रूव्ड हो गया। यही हमारा मैथ है। इसी प्रकार दोस्तों हम तीसरा नंबर मैथ को हल करेंगे, इसी प्रकार हल करेंगे। अगर इस प्रकार हल कर देते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको 3 नंबर से 2 नंबर या 3 नंबर आपको मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसे मैथ पूछे जाते हैं, आपको इतना नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो मैथ बताया, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार आपको मैथ बताया हूं, यह हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ये मैथ पढ़ सके।